Hello students, many congratulations to all of you, those who have cleared their NET and JRF and those who still are in the queue of waiting and preparing for their examinations. उन लोगों को भी all the best and आप लोगों में कहीं ना कहीं improvement जरूर आया होगा, उस चीज के लिए congratulations. Demotivate किसी को नहीं होना है. यहाँ हमारी एकेडमी से काफी बच्चों के कल से मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं. They have qualified their NET and JRF. सो कुछ नाम जो मुझे एग्जैक्टली याद है मैं उन लोगों को कंग्रेचुलेट करूंगी. मैनी कंग्रेचुलेशंस लक्षदीप. अगर इस बार जेआरएफ नहीं हुआ है तो आपको डिसहार्टेड नहीं होना है. बिल्कुल 1% से आप रहे हैं, इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम 100% निकल जाएगा. यू आर आल्सो डूइंग योर पीएचडी सो इट्स ओके. हर्षित, अभिषेक, राजश्री, नेहा, स्वाति, पूजा, सभी लोगों को बहुत ज्यादा बधाइयाँ. सब लोगों ने अपना नेट क्वालिफाई करा है. ये रैंडम से नेम है जो आज मॉर्निंग में मैसेज आया, मुझे याद है, ये इंग्लिश के स्टूडेंट्स थे. उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, होम साइंस, पॉल साइंस, मैनेजमेंट, एचआरएम, कोड 55 इन सब की भी क्लासेस होती है और इसमें भी बहुत बच्चों ने क्वालिफाई करा है मॉर्निंग से. उनकी जो ये फैकल्टीज, 2 फैकल्टीज हमारे साथ आज बैठी हुई भी हैं यहाँ पे, उनको मॉर्निंग से मैसेजेस आ रहे हैं. और जो मैं आपसे कह रही हूँ, हमारी जो फैकल्टी है सोशियोलॉजी और होम साइंस की, वो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास भी बच्चों के कॉन्टिन्यूस मैसेजेस आ रहे हैं फॉर क्वालिफाइंग. सो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ. और हमारे लास्ट वीडियो में हमारे सर ने वैसे ही क्लेम किया था कि इस बार चौथा नेट भी निकल जाएगा. देखिए उनका क्वालिफाई हो गया है, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बधाई हो. ये सर का रिजल्ट सर लेकर आए थे फ्रेंड. काफी अच्छे मार्क्स आए हैं और इसमें 70 क्वेश्चंस इन्होंने 100 में से क्वालिफाई करे उनके सब्जेक्ट के. और आई एम सीरियसली अमेज्ड टू सी कि 40 क्वेश्चंस के करीब सर ने क्वालिफाई करा है पेपर 1 में. सर और रिजल्ट में क्या चाहिए बच्चे को, किसी को भी. कंग्रेचुलेशन सर वंस अगेन. और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ एसोसिएट होके. हमें भी आपका 4th नेट सर का क्वालिफाई हो गया है. एंड साथ में सर पॉल साइंस से हैं आरिफ सर के काफी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं और उनकी भी लिस्ट उनके पास बनी हुई है. आरिफ सर आप थोड़ा सा बताइए. हमारी क्लास में जो है 3 लड़कों ने जो है नेट के लिए क्वालिफाई किया है और जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई किया है. सुबह से मुझे फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं बच्चों के. तो एक तरफ तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जिन्होंने एक कह सकते हैं लैंडमार्क को अचीव कर लिया. उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से कि उन्होंने एक मंजिल को, एक मुकाम को हासिल कर लिया. तो एक तरीके से एक मिक्स रिस्पॉन्स रहा है. बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे. तो एक तरफ वो बच्चे हैं जिनका नेट क्वालिफाई हो गया, जिन्होंने एक लैंडमार्क अचीव कर लिया, अपनी मंजिल को हासिल कर लिया है. आगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, पीएचडी में एडमिशन लेंगे और जेआरएफ के लिए भी वो अटेम्प्ट करेंगे. लेकिन वो भी बच्चे हमारे हैं जिनका बहुत थिन मार्जिन से जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया और नेट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए. और एक मेरे फ्रेंड स्टूडेंट्स हैं बीएचयू के जो हैं, उनका बहुत थिन मार्जिन से जेआरएफ नहीं हो पाया. और इस एक्टिविटी ने मुझे वो बात याद दिला दी जब मैं इलाहाबाद में था और मेरा बहुत थिन मार्जिन से नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया. तो जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है वो भी हमारे अपने बच्चे, हमारी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया बहुत कम मार्जिन से. और पिछली बार के कंपेयर में जो उनका रिजल्ट्स है, उन्होंने काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट किया है, हमसे सीखा है, हमने उनको स्ट्रैटेजी बताई है. लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी आ रही है कि जो बच्चे हैं वो पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, पेपर 1 में उनको दिक्कत आ रही है. तो आप हमारी फैकल्टी जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो पेपर 1 के लिए पढ़ा रहे हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आएँ. हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं. आप हमसे मिलें. यहाँ दिल्ली में जो गुरुकुलम अकेडमी है लक्ष्मी नगर मेट्रो के पास, वहाँ आप आएँ और हम आपको एक प्रॉपर एक रोड मैप देंगे, एक फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है. तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको जो है होपलेस नहीं होना है, वो टच में रहें और कैसे तैयारी करनी है उसके लिए वो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में जुड़े. बाकी राहुल सर हैं, वो बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. वो मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती. स्वामी विवेकानंद का कोट है ये और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ. और शायद इसलिए मैं इतनी बार जाग चुका हूँ कि 4 बार मैं जाग चुका हूँ, 4 बार उठ चुका. ये मेरा 4th टाइम नेट क्वालिफाई हो रहा है. थैंक यू आरिफ सर एंड नेहा मैम कि आप लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन किया, बुलाया मुझे आज. देखो मैं ये तो सबसे बड़ी बात है कि
मैं नेट इसलिए नहीं करता कि मुझे दिखाना होता है किसी को, एक्चुअली मैं अपने खुद की नॉलेज को भी जज करता हूँ। मेरा हर बार मैं पेपर देता हूँ तो खुद भी मुझे पता चलता है कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है पेपर का, इसके लिए भी मैं अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद भी नहीं कर सकता तो फिर दूसरे को क्या करवाऊंगा। इसलिए मैं चेक करता हूँ, किसी को इससे वो गलत तरीके से इसको आप मत लीजिए कि सर आप इतनी बार क्यों नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरी बात की इस बार लेवल थोड़ा हाई था, मॉडरेट टू टफ के लेवल का मेरा पेपर था, 190 के आसपास कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का। तो आप समझ सकते हो कि अगर आउट ऑफ 300 में से 190 प्लस स्कोर होगा तब जाकर हमारा क्लियर होगा। लेकिन पेपर 1 में काफी अच्छा स्कोर हुआ है। मेरी एक स्टूडेंट निर्मला सिंह है उत्तराखंड की, उनका इस बार नेट क्लियर हुआ है। लास्ट टाइम में एक रितु नाम की लड़की थी जो हरियाणा से थी, उसका JRF क्लियर हुआ था मार्च वाले में। अभी निर्मला सिंह का हुआ नेट क्लियर और वो PhD की तैयारी कर रही हैं। तो मैं बस उनको कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। और बाकी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस चल रही हैं और स्टार्ट तो हो चुका है। इस बार वाले बैच में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, काफी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। और आपको डेमो क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आप रनिंग बैच में ही डायरेक्ट आके देख सकते हो कि क्लास कैसे चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है। आप आके बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, जिनका नहीं हुआ है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अब से लगे प्रिपरेशन के लिए, देखो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जुलाई खत्म हो गया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर फेस्टिवल्स, अक्टूबर नवंबर में फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं, थोड़ा उसमें भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है हमारी। तो हमारे पास गिन के साढ़े तीन महीने का टाइम, उसी में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों करना है। पेपर 1 भी काफी डिफिकल्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, ICT, कम्युनिकेशंस, रीजनिंग, मैथ, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये सब अपने आप में डिटेल में करने वाली बात है। इस बार मेरा जो पेपर 1 का जो स्कोर हुआ है वो हुआ है 35 क्वेश्चन मेरे सही हैं, आउट ऑफ 50 में से मतलब 35 क्वेश्चन मेरे सही हैं। तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि कितना डिफिकल्ट मतलब लेवल होता है कि मैं खुद 35 सोचो क्वेश्चन सही करना, 35 भी करना बहुत बड़ी बात होती है। आउट ऑफ 50 में से 50 क्वेश्चन उसमें 35 स्कोर ही कर दिया तो फिर बचता है क्या, 10-12 तो वैसे भी गलत होते हैं। तो फिर भी वी हैव टू डू, हम कर सकते हैं और हमें रुकना नहीं है, हमें बस बढ़ते रहना है। और ये आजकल जो अफवाहें फैली हुई हैं कि PhD कर लेंगे तो जॉब लग जाएगी, नेट कर लेंगे तो जॉब नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। PhD की अपनी अलग जरूरत है, मैंडेटरी, वो उसका एक अलग लेवल है और नेट का अलग लेवल। मतलब एट लास्ट में ये कहना है कि आप चाहे जितना कुछ भी कर लो, कहीं भी रूमर सुनो, कुछ भी करो, आपको नेट तो करना ही पड़ेगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर। करंट सिनेरियो में कुछ रूल्स मैंने बता भी दिए थे मेरे पिछले वीडियोस में, आप देखिएगा। 2016 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कुछ रूल चल रहे हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बिना नेट किए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। और स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में भी जाना है, जैसे PSUs में भी जाना है, तब भी आप नेट क्लियर करेंगे तभी वहां भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसी एग्जाम के थ्रू आप वहां इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और बस यही था, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी, क्लास स्टार्ट हो चुका है। अब आप सितंबर या अक्टूबर मंथ पे आएंगे ज्वाइन करने के लिए, तो फिर हम आपको दिसंबर के लिए काउंट नहीं करेंगे, फिर हम आपको 2024 जून के लिए काउंट करेंगे, क्योंकि फिर आप ये समझ के चल सकते हो कि इतनी कम शॉर्ट पीरियड में प्रिपरेशन नहीं हो सकता। कोई आपसे कहता है कि मेरे पास 25 दिन में मैं आपको नेट क्लियर करा रहा हूँ, 20 दिन में करा रहा हूँ, ये सब झूठ बातें हैं, इनके चक्कर में बहकावे मत आओ। यहाँ जेन्युइन प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, ये आप जो हम लोग बैठे जो बात कर रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हायर एजुकेशन पढ़ना है, हायर एजुकेशन को स्टडी करने के लिए हमें एंशिएंट टाइम से स्टार्ट करना होता है, फिर एंशिएंट टाइम मतलब कि वैदिक समय से स्टार्ट करना होता है, फिर बौद्धिक सिस्टम को देखना होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम मौर्य टाइम पे आते हैं, बुद्ध समय में आते हैं, अशोक समय में आते हैं, फिर हम मुगल के समय में आते हैं, फिर हम अंग्रेजों के टाइम का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितना भी चार्टर वार्टर उन्होंने एक्ट लाया था वो सब देखते हैं, फिर हम 1947 के बाद से पूरा हायर एजुकेशन देखते हैं। आप समझ सकते हैं हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने में कम से कम 8 से 10 दिन का वक्त लग जाता है। तो कैसे सोचोगे कैसे 20 यूनिट को इतनी जल्दी कम समय में कवर किया जा सकता है। तो किसी का फोर्स नहीं है, जो सेल्फ मोटिवेशन के साथ आप रहिए और ज्वाइन कीजिए गुरुकुलम एकेडमी। थैंक यू सो मच। सर का कहना बिल्कुल सही है कि 20-25 दिन में कोई क्लासेस नहीं हो सकती, कोई नेट के लिए प्रिपरेशन नहीं करवा सकते। हम लोग जो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास टाइम कम है, जैसे अभी बीच में सर जो सेमेस्टर थे वो फ्लक्चुएट हो रहे थे, कभी अक्टूबर में एग्जाम हो रहा था, कभी फरवरी में हो रहा था। तो उस सिचुएशन में जो बच्चे सेमेस्ट्रल एग्जाम देते हैं जून दिसंबर का, उनके लिए जो प्रॉब्लम होती है वो सेमेस्टर एग्जाम के बाद जो हमें ज्वाइन कर रहे थे, हम उन्हें रिकॉर्डेड सेशंस दे रहे थे कि वो आप प्रिपेयर कीजिए, अगर उससे एक प्राइमरी नॉलेज बन जाएगा देन वी यूज्ड टू कीप देम फॉर द अनदर बैच। बट हम लोगों ने ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी को 20, 25 या 15 दिन का बैचेस हम लोगों ने भी नहीं दिए, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू कवर ऑल द सिलेबस
इन 15 डेज और 20 डेज की जो ड्रामेबाजी होती है 25 दिन की क्लास और JRF आपके हाथ, मतलब ये नारेबाजी हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि वो पॉसिबल है भी नहीं. सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल अबाउट द सिलेबस प्रॉपर्ली and do prepare your syllabus consciously, then only the NET and JRF will be yours. Otherwise वो लोग बेवकूफ नहीं है जो पूरा साल इसको देके फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करते हैं, जो दावा करता है कि भाई मैं तो सिर्फ 6 महीने पढ़ रही थी या पढ़ रहा था मेरा हो गया, वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इसकी प्रिपरेशन या तो वो अपने प्रीवियस ईयर मास्टर से शुरू कर देते हैं या फाइनल ईयर मास्टर से शुरू कर देते हैं और उसके बाद कहीं पे एक प्रॉपर गाइडेंस या कोचिंग के साथ ज्वाइन करके रिजल्ट निकालते हैं. लेकिन ये कहना कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट और मैंने ऐसे कर लिया वो सर नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक बार तो बच्चे को सिर्फ सिलेबस समझने के लिए उसको कंटेंट को देखने के लिए बनाने के में ही लग जाता है अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल उस कैटेगरी से ना हो जहाँ पे 33 या 30% पे नेट JRF हो रहा है, लाइक PWD वगैरह की जो कुछ एक कैटेगरीज हैं जिसमें 30-32% पे हो रहा है. अगर बच्चा उससे बिलोंग करता है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी. अदरवाइज जनरल या जो आपके OBC है ऐसी कैटेगरी में भी एक बार में पॉसिबल नहीं हो पाता है स्टूडेंट से. PWD का ये है कि 30-33% पे होता है, वहाँ स्टूडेंट्स कर सकते हैं. तो मैम वहाँ पे स्टूडेंट होते भी तो कम है, 1 या 2 ही होते हैं. फाइट नहीं है ना सर, इतनी फाइट नहीं है, वहाँ फाइट नहीं है, वहाँ पे नहीं है तो वो कट ऑफ ही इतना कम जाता है कि वहाँ हो जाता है. अदरवाइज स्टूडेंट्स बी कॉन्शियस अबाउट द सिलेबस, उसको ढंग से समझिए, प्रिपेयर कीजिए. हम लोग आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस के अंदर बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स के साथ आपकी क्लासेस रखवाते हैं. इवन ये टीचर्स भी आपको डेमो देते हैं. आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं तब भी आप लोगों को ये लोग डेमो देके अपने साथ रखते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आइए और फायदा उठाइए टीचर्स और उनके नॉलेज का, उनके साथ प्रिपेयर कीजिए और अपना रिजल्ट ऑक्यूपाई कीजिए. अगेन कांग्रेचुलेशन सर. थैंक यू सो मच मैम. आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, आपके भी काफी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करें क्योंकि एक टीचर खुद जो क्वालिफाई करता है उससे ज्यादा उसके स्टूडेंट के क्वालिफाई होना और एग्जाम निकालना उसकी बिगेस्ट अचीवमेंट होती है. देखिए मैम, हम किसी कॉलेज स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पे. बिल्कुल. मैं अपनी पर्सनल बात अगर करूँ तो मैं उनको पढ़ाता हूँ जो दुनिया को पढ़ाने वाले हैं. उनको मैं प्रोफेसर बनाता हूँ. आई एम मेकिंग प्रोफेसर. मैं प्रोफेसर को बना रहा हूँ. मैं उन लोगों को बना रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनको नॉलेज देता हूँ जो इस सोसाइटी को, इस नेशन को फ्यूचर में बनाएंगे. इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी. और स्पेशली मेरा सब्जेक्ट ऐसा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि इसमें आप एक मैनेजर के फॉर्म में तो की तरह तो काम करते हैं किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में, लेकिन जब आप इसमें प्रोफेसर बनते हैं तो आपको बहुत कुछ करने के लिए रहता है. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. जय हिंद.